हेलो दोस्तों, मैं रोहित शर्मा टाइस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो नंबर सिस्टम की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आपको पक्का समझ में आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, आपको गारंटीड कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दोस्तों जो कि आपने यूनिट डिजिट पहले तो कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको गारंटीड काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, आपको पक्का वो चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा कि आखिर ये यूनिट डिजिट होता क्या है, यानी कि इकाई अंक क्या कहलाती है। इकाई अंक क्या होता है? ऐसे सबने बचपन में अपने पढ़ाई हुआ। इकाई अंक का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी नंबर है, उसके एंड में अगर आपको उसके एंड में जो आपको नंबर दिखता है वो हमारे क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है, यानी कि यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे कि 765, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा? हमारा 5 होगा। तो ये होता है हमारा यूनिट डिजिट। तो ये चीज़ तो आपको पहले से पता होगी, इसमें कोई नई चीज़ जानकारी है नहीं, आप सब जानते हैं। तो अब हम अपना कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार यूनिट डिजिट में क्या, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे यहाँ पर जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या फिर आने वाले कुछ टाइम में एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस आपको गारंटेड देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें इजीली नहीं मिलती किसी प्लेटफॉर्म पर। और ये जो मैं बात अभी आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको बड़े ध्यान से समझना है, बिल्कुल दिमाग खोल के बैठ रहे, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, पक्का समझ में आएंगी चीज़ें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इकाई स्थान पर कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट पर कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इकाई अंक में क्या होगा? इन सभी नंबर्स के अलावा हमें कोई और नंबर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके अलावा कोई और नंबर होता ही नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके बारे में इन डिटेल समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपके सामने एक टेबल लेके आने वाला हूँ। उस टेबल को आपको बड़े ध्यान से समझना है। मैं एक एक चीज़, बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक पूरी टेबल है। यहाँ पर क्या है कि ये पावर्स है, जैसे कि किसी वैल्यू की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 6 लिख रखा है मैंने। इसको आगे भी बढ़ा सकता था मैं, लेकिन 6 तक काफ़ी है। ये वो सभी नंबर है जो किसी भी वैल्यू के यूनिट डिजिट पर आ सकते हैं, यानी कि इकाई अंक पर आ सकते हैं। तो 1 की पावर, अब हमें पता है किसी भी वैल्यू की पावर अगर हम 0 रखते तो रिजल्ट हमेशा 1 देती है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? यूनिट डिजिट। तो हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर करना है? इकाई अंक के ऊपर करना है। 2 की पावर 0, 1, 2 की अब ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं बताने वाला हूँ। 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, ये सारे यूनिट डिजिट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4 कितना आ गया? 16, और 16 में यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 6 होगा। 2 की पावर 5, 32, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका? 2, और 2 की पावर 6 कितना? 64, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका कितना है? 4 है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें तो 1 पर 2 पर कितना इकाई संख्या पे 4 आ रहा है, 3 पर इकाई संख्या पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और 4 पर इकाई संख्या पर कितना आ रहा है? 6 आया। फिर 5 पे कितना आ गया? दोबारा से 2 आया। ये वाला 2 दोबारा से इकाई संख्या पर कितना आया? 2 आया। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इकाई संख्या चाहिए। तो इकाई संख्या पर यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। फिर अब यहाँ पर कितना है? 4 है, और यहाँ पर भी एक बार 4 आ चुका है। 2, 4, 2, 4, तो यहाँ का 64 का हम 6 हटा देते हैं। अगर हम पावर 7 करते हैं तो ये 64 था, तो अब कितना हो जाएगा? 128। तो इकाई संख्या पर अब यहाँ कितना आएगा हमारा? 8 आ जाएगा। 128 का 8 लेंगे तो 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8। अब फिर कितना आ जाएगा? जैसे 128 था तो फिर इसको, ये 2 की पावर 7 था, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 6, 256, यानी कि इकाई संख्या पर यहाँ पर कितना आया आपका? 6 आया। तो अब पैटर्न को देखना, इकाई संख्या की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। इसी तरीके से क्या होगा? इकाई संख्या पे जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। फिर दोबारा इकाई संख्या पर हमें क्या देखने को मिलेगा? 2, 4, 8, 6।
तो हमने क्या देखा कि पावर 4 तक जो इकाई संख्या है यानी कि यूनिट डिजिट्स हैं वो चेंज हो रही है, लेकिन पावर 4 से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इकाई संख्या की क्या हो रही है, रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। 2 4 8 6, फिर दोबारा कितना आ गया, 2 4 8 6 तक आ गई। यानी कि हमें ध्यान क्या रखना है, जो 2 होगा, ठीक है, अप टू पावर 4 तक उसकी इकाई संख्या चेंज होंगी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएंगी, इकाई संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से 3 में भी आप देखेंगे पैटर्न फॉलो हो रहा है। इकाई संख्या पर पहले यहाँ पर 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर दोबारा आपका 7 आ जाएगा, फिर दोबारा आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 3 में भी पावर 4 तक इकाई संख्या चेंज होगी, 3 9 7 1। उसके बाद क्या होंगी, यूनिट डिजिट्स यानी कि इकाई संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 3 9 8 7 इस तरीके से रिपीट होना शुरू होंगी। 4 का भी हम छोड़ते हैं यहीं पर क्योंकि 4 थोड़ा सा अलग है। 5 की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेना, ये तो 0 तो सारे 1 बनाएगा, ये तो आपको पता ही है। 5 5 5 5 5 5, यानी कि हमने क्या देखा, पावर अगर 5 की पावर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 5 में 5 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 6 में ये एक स्पेशल केस है तो इसको हम सर्कल लगा लेते हैं। 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 6 6 6 6 6, यानी कि 6 की अगर पावर कुछ भी रख लो आप, हमेशा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा। तो 5 और 6 में दोनों में हमने क्या देखा, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 और 3 की, कि ये दोनों ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी पावर 4 तक यूनिट डिजिट चेंज होंगी, लेकिन उस 4 के बाद क्या होंगी, यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। 5 और 6 में हमने क्या देखा कि पावर कितनी ही हो, लेकिन 5 में और 6 में जो इकाई संख्या वो हमेशा सेम रहती है। 5 है तो हमेशा आपको 5 देखने को मिलेगा, और 6 है तो आपको हमेशा 6 की पावर भले ही कितनी हो, इकाई संख्या पर हमेशा आपको 6 देखने को मिलेगा। 7 पर आते हैं अब हम। 7 9 3 1, फिर 7 9, फिर आपको 3 और फिर आपको 1 देखने को मिलेगा। यानी कि 7 में भी 4 तक इकाई संख्या चेंज होंगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से रिपीटेशन हमारी शुरू हो जाती है। तो 7 9 3 1, 7 9 3 1 चलती जाएंगी इस तरीके से। 8 पर आते हैं तो 8 4 2 6, 8 4 2 6, यानी कि 8 में भी यूनिट डिजिट पावर 4 तक चेंज होंगी, लेकिन 4 के बाद जैसे पावर्स इंक्रीज होंगी यूनिट डिजिट हमारी क्या होने लगेंगी, रिपीटेशन स्टार्ट होने लगेगी। तो 8 में भी 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, बात समझ आ रही होगी। 9 का हम अलग से स्पेशल केस है ये। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे हो चुके 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 और 8 हो गया, बचा गया 4 का और 9 का। ठीक है, तो ये तो 0 तो हमेशा 1 रहेगा। पावर 1 है तो इकाई संख्या पे 4 आया, पावर 2 है तो इकाई संख्या पे 6, पावर 3 तो इकाई संख्या पे 4, पावर 4 तो इकाई संख्या पे 6, 5 है तो 4, 6 है तो 6 है। यानी कि हमने क्या देखा कि अगर 4 के केस में पावर ओड है तो जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा क्या होगी, 4 होगी। और अगर पावर कैसी है, इवन है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 6 होगी। 3 है एक ऑड नंबर तो यूनिट डिजिट पर कितना आ गया, 4 आ गया। 4 है एक इवन नंबर तो यूनिट डिजिट पर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। 5 ऑड तो 4, 6 इवन तो यूनिट डिजिट पर क्या आपका 6 आया। यानी कि 4 में हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी पावर ऑड होगी तो इकाई संख्या पे हमेशा आपको 4 देखने को मिलेगा, और जब भी पावर इवन होगी तो इकाई संख्या पर आपको हमेशा 6 देखने को मिलेगा। ये केस किसका था, हमारा 4 का था। अब आते हैं 9 के ऊपर। तो पावर ओड है तो 9 देखने को मिला, पावर इवन है तो 1 देखने को मिला, पावर ओड है तो 9, इवन है तो 1, ओड है तो 9, इवन है तो 1 देखने को मिला। यानी कि 9 में हमने क्या देखा यहाँ पर, इकाई संख्या पे
कि अगर पावर जो है आपकी ओड है तो इकाई संख्या पे आपको हमेशा 9 देखने को मिलेगा, और पावर अगर आपकी इवन है तो इकाई संख्या पे हमेशा आपको 1 देखने को मिलेगा। 4 में हमने क्या देखा था, अगर पावर ओड है तो हमेशा 4 देखने को मिलेगा, पावर इवन है तो हमेशा 6 देखने को मिलेगा। और 9 में हमने क्या देखा, पावर अगर ओड है तो इकाई संख्या पे आपको हमेशा 4 मिलेगा, और अगर पावर इवन है तो आपको इकाई संख्या पर हमेशा 1 देखने को मिलेगा। तो बात समझ आ गई होगी। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे चार्ट की एक समरी बना लेते हैं ताकि आपको इन डिटेल चीज़ें समझ आ जाए। अब दोस्तों इसी टेबल से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर पावर 2 को देखेंगे यानी कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। पावर 2 का मतलब ही क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये सारी पावर 2 में इकाई संख्या है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पूरी रो, इस पूरी कॉलम में कौन से नंबर देखने को नहीं मिल रहे। तो वो नंबर कौन से हैं, 2, 3, 7 और 8। यानी कि किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो उस परफेक्ट स्क्वायर के इकाई अंक में यानी कि यूनिट डिजिट पे आपको कभी भी ना तो 2, 3, 7 और 8 देखने को मिलेगा। आप किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, जैसे कि हम 12 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 15 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225। यानी कि मैं यहाँ से क्या कहना चाहता हूँ इन डिटेल, कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर आपको ना तो 2, 3, 7 और ना ही 8 कभी भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं। कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसका परफेक्ट स्क्वायर देख लीजिए, आपको कभी भी किसी भी वैल्यू के परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 2, 3, 7 और 8 नहीं देखने को मिलता। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा कोई, और उन 4 ऑप्शन में से पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं रैंडमली कोई भी, जैसे कि अभी समझिएगा मैं एक रैंडमली नंबर्स ले रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को कि मैं एक परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ, जैसे कि 7, 6, 2, 7, 5, 8, 3, 5, 4, 2, 7, 6, 9, 4, 4 और 8, 7, 3, 2, 9। ये 4 ऑप्शन है। उसने पूछ लिया कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। और अभी मैंने क्या बताया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई अंक पर यानी कि यूनिट डिजिट पर आपको कभी भी 2, 3, 7 और 8 देखने को नहीं मिल सकते। और इस चीज़ का प्रूफ क्या है, इस चीज़ का प्रूफ है ये पूरी कॉलम। यहाँ पर आपको कहीं भी 2, 3, 7 और 8 देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी भी वैल्यू के इकाई अंक पर अगर 1 है, उस वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक पे आपको 1 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से किसी भी वैल्यू के इकाई अंक अगर 5 है तो आप अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई अंक पर आपको 5 देखने को मिलेगा। और किसी भी वैल्यू के इकाई अंक पर अगर 8 है और उस वैल्यू का जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई अंक पर आपको 4 देखने को मिलेगा। यानी कि कभी भी किसी भी वैल्यू के परफेक्ट स्क्वायर के इकाई अंक पर यानी कि यूनिट डिजिट पर आपको 2, 3, 7 और 8 देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए रिपीट करूँगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेंगे। तो टेबल समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप क्या करेंगे, 1-2 बार इसको देख लेंगे, सब समझ आ जाएगा। और समरी तो अभी मैं देने ही वाला हूँ आपको कि समरी का इस पूरी टेबल से हमने क्या सीखा है वो इन डिटेल अभी मैं समरी में आपको देने वाला हूँ। तो उस पूरी टेबल से हमने क्या सीखा, ये पूरी उसकी समरी यानी कि पूरा सार दिया हुआ है यहाँ पर, कि अगर इकाई संख्या पे 2, 3, 7 और 8 हो तो वो पावर 4 तक यानी कि घात 4 तक इकाई अंक चेंज होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होते हैं, इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। बात करूँ अगर मैं 5 और 6 की, तो पावर कुछ भी हो इकाई अंक इनके कभी नहीं बदलते। 5 है तो 5 का 5 रहेगा, 6 है तो 6 का 6 रहेगा। 4 और 9 की बात करते हैं, अगर ओड हो पावर तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा।
और अगर पावर कैसे इवन है तो इकाई संख्या पे आपको हमेशा 6 मिलेगा, किसी वैल्यू के अंत में अगर 4 है और किसी भी वैल्यू के अंत में अगर 1 है, उसकी पावर अगर इवन है तो इकाई अंक पर हमेशा आपको 1 देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहाँ पर कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में यानी कि इकाई संख्या पर आपको 2, 3, 7 और 8 देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें सभी समझ आ गई होंगी। तो ये सारा था कंसेप्ट यूनिट डिजिट का। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं ताकि आपको जितनी भी चीज़ आपने सीखी है वो हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कंसेप्ट भले ही कितना सीख लिया, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको चीज़ें नहीं समझ आ सकती। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इकाई संख्या ज्ञात करनी होगी हमें उस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि एक मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं हम, 73 इंटू 64 इंटू 22 इंटू 43 इंटू 72। ये एक बड़ी सी मल्टीप्लिकेशन है। हमें बताना है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इकाई संख्या पे आपको क्या देखने को मिलेगा। अब ये इतना बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फोकस सिर्फ हमें किसके ऊपर करना है, इकाई संख्या पर, यानी कि यूनिट डिजिट पर। तो हम मल्टीप्लाई भी सिर्फ यूनिट डिजिट को ही करेंगे। ये वाला जो 7 है ना और ये वाला 6, इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम इकाई संख्या ही देखेंगे, इकाई संख्या के ऊपर फोकस करना है। तो पहले इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से कितना हो गया, 12 का हमें क्या लेना है, सिर्फ 2, क्योंकि इकाई संख्या ज्ञात करनी है। इस 2 को इस 2 से गुणा करा तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 का सिर्फ 2 लेंगे, इकाई संख्या 2 दूनी कितना आ गया आपका, 4 आ गया। यानी कि जब आप इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आगे भले ही कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन इकाई संख्या पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। जैसे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। 43 इंटू 112 इंटू 556 इंटू 324 इंटू 121। अब इस पूरी मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। तो 3 दूनी 6, 6 छिक 36 का 6, 6 चौक 24, 24 का हमें सिर्फ 4 लेना है और 4 एकम कितना आ गया, 4। यानी कि नंबर कुछ भी हो लेकिन लास्ट में आपको इकाई संख्या पे कितना देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा। तो अब हम फटाफट से इन 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इकाई संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर हमें। तो 2 7 जा 14, 14 का सिर्फ 4 क्योंकि इकाई संख्या पे 4 देखने को मिलेगा। 4 7 28, 28 का सिर्फ 8 लेंगे क्योंकि इकाई संख्या पे 8 आएगा। 8 निम 72, 72 का 2, 2 तिया 6 और 6 निम कितना गया, 54, 54 का सिर्फ हमें 4 लेना। यानी कि जब आप इसको सोल्व करोगे तो इकाई संख्या में आपको 4 देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। 7 21, 21 का 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 45 का 5 और 5 तिया कितना आ गया, 15। यानी कि इकाई संख्या पे 5 आएगा। 9 7 जा 63, 63 का 3, 3 तिया 9, 9 9 जा 81 का 1, 1 2 1 जा 2 और 2 5 से कितना आ गया, 10। तो 10 का हमें सिर्फ 0 लेना है। यानी कि इकाई संख्या पे आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, 0 देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इस बार पावर्स दी गई हैं और आपको इसको सोल्व करने के बाद इकाई संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 2, 3, 7 और 8 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी इकाई संख्या सिर्फ 4 तक बदलती है, लेकिन उसके बाद इकाई संख्या रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पावर 5 है इसको 4 से भाग करेंगे। तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा, 1। तो अब हमें सिर्फ 2 की पावर 1 को रखना है। यानी कि जो पावर होगी उसको आप हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो शेषफल बचेगा उसको उसके ऊपर रख देंगे, यानी कि रिमेनिंग पावर हो जाएगी। इसी तरीके से 9 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 चला गया तो बचा कितना, यानी 1। तो यानी कि 3 की पावर सिर्फ 1। 8 की बात करते हैं तो 4 से डिवाइड करें, शेषफल आपके पास बचेगा यहाँ पर 3, तो 8 की पावर 3। और 4 है, 4 की पावर कैसी है, 5, और 5 एक ऑड नंबर है। तो इकाई संख्या पर आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा। 6 की पावर कुछ भी हो आपको हमेशा इकाई संख्या पे 6 देगा। इसी तरीके से 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई संख्या पे आपको 5 देगा। 9 की पावर ओड है, अगर ओड है तो इकाई संख्या पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा। अब बस इसे सोल्व करना। 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है,
3 की पावर 1 भी 3 होगा और 8 की पावर 3 होता है आपके पास 512, और 512 में से 2 इकाई संख्या लेंगे क्योंकि इकाई संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो यहाँ पर हम इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिख लेते हैं 2। अब हम इन्हें ऐड करना है, तो 5 7 17 और 5 हो गया आपके पास 22 और 9 हो गया 31। तो 31 का सिर्फ एक, क्योंकि इकाई संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1 आपकी यूनिट डिजिट होगी। तो अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 2137, इस पूरे की पावर 753 है, इकाई संख्या ज्ञात करनी है। इकाई संख्या ज्ञात करनी है तो हम सिर्फ इकाई संख्या पे ही फोकस करेंगे। इकाई संख्या यहाँ पर क्या है 7 है, और हमने क्या देखा था 7 पावर 4 तक चेंज होती है, उसके बाद चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको 7 की पावर पर रख देंगे। 4 एकम 4 हासिल गया 3, और 4 अट्ठे 32 हासिल गया 3, 4 अट्ठे 32, तो शेषफल कितना बचा आपके पास 1 बचा, यानी कि 7 की पावर 1। तो यूनिट डिजिट पर आपको क्या देखने को मिलेगा 1 देखने को मिलेगा।